जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं शैलेंद्र कुमार आपका अपना YouTube चैनल मैथ विजेता में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम किस प्रकार के सवाल करने वाले हैं? तो आज हम लोग वास्तविक संख्या करने वाले हैं, जो 2024 बिहार बोर्ड का एक संभावित प्रश्न है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लसा निकालना है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं। तो फिर कहता है कि जांचे कि लसा गुना मसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो चलो, इन सवाल को करने के पहले मैं आपके सामने मोटिवेशनल क्यूट रखता हूँ। वो मोटिवेशनल क्यूट क्या है कि अगर आप सोने की तरह चमकना चाहते हैं, अगर आप सोने की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सोने की तरह खुद को आग में जलाना पड़ेगा। पहले खुद को आग में क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? आग में जलाना पड़ेगा। इसका मतलब यह होता है कि जब मैं क्लास को स्टार्ट करूं तो आप लोग मेरे साथ जो है 10 मिनट कलम कॉपी निकाल के बैठें, अपने आप को हमारे साथ 10 मिनट समय दें, ताकि आपका जो स्कोर है 90 प्लस आसानी पूर्वक उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेशन को स्टार्ट करते हैं इन सवालों से। ये ज़बरदस्त प्रश्न है। ये देखो, 2691 बिहार बोर्ड 2016 में पूछा गया है। फिर सवाल है कि 12, 15, 21 बिहार बोर्ड 2013 में आया है। फिर सवाल है 8, 9 और 25 बिहार बोर्ड 2016 में आया है। और एक सवाल और है 6 और 20 जो आने की संभावना है ना। तो इस प्रकार से कुछ सवाल हैं जो प्रश्न आपके सामने मैं लेकर आया हूं। तो चलो प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। दूसरा बात यह है कि जांचें कि लसा और मसा संख्याओं का गुणनफल। ये जांच उन प्रश्नों का हो सकता है जिसमें केवल 2 नंबर दिया हुआ हो, जिसमें केवल 2 नंबर दिया हुआ हो। 3 नंबर जहां रहेगा उसकी जांच इस कंसेप्ट से नहीं हो सकता है। तो चलो इस प्रश्न की शुरुआत नंबर 1 से हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 26, 26 और 91। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 26 का 2 से निकालेंगे तो 13 आएगा, फिर 13 से निकालेंगे फिर 1 आएगा, फिर 91 का निकालेंगे 7 से तो 13 आएगा, फिर 13 से निकालेंगे फिर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने जब इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला तो कितना आया? 2 गुना 13 आ गया। फिर 91 का निकाला तो 7 गुना कितना आ गया? 13 आ गया। तो यहाँ से अगर हम मसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? जो दोनों में मिलेगा वही तुम्हारा मसा बन जाएगा। और लसा क्या होगा? 2 लिख लो, 7 लिख लो, और इन दोनों में 13 मिल रहा है, 13 को भी लिख लो। तो इस प्रकार से जब हम गुना करेंगे तो कितना होगा? 7 दूना के 14 और उसमें 13 से गुना कर देंगे तो 14 तिया बन गया 42 और ये 14 हो गया तो बन गया 182। कितना बन गया? 182। तो एक आंसर यहाँ बना, दूसरा आंसर यहाँ बना। चलो इसको हम जांच कर भी दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जांचना है, 2 नंबर वाले हैं। तो चलिए जांचते हैं। तो जांचते हैं तो क्या होगा? इसका जांच देखो क्या है? लसा गुना मसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो लसा कितना आया? लसा आया 182, मसा कितना आया? 13। संख्या आपका कौन कौन था? 26 और दूसरा था क्या? 91। अब आपको 182 को 13 से गुना कर दोगे तो 3 दूना 6, 8 तिया 24 के 4, हाथ में 2 और 3 अदू कितना हो गया? 5। तो ये 2 एक को 2 से गुना करोगे तो 2 होगा, 8 होगा और ये कितना होगा? 1 होगा, 6 होगा, 3 होगा 2, यानी 2366 आएगा। कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2366। इधर भी गुना कर लो तो इधर भी 2366। यही जांच करना था, दोनों तरफी का जो नंबर का जो गुणनफल था वो दोनों बराबर हो गया, यही जांच करना था। तो बीच में छोड़ कर नहीं जाएं, पूरी अंत तक रहें। वीडियो को अंत तक देखने से आपका मैथ जो है बहुत अच्छा रहेगा। हर वो वीडियो को देखें जो मैंने आपको अभी तक में पढ़ाया हूँ, उस सब को देखते रहो। अगले प्रश्न है नंबर 2। 12 है, 15 है और 21 है। तो हम यहाँ से
12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 से तो 6 मरते में काटेगा, फिर 2 से 3 मरते में काटेगा, फिर 2, अब तो 2 से लगेगा नहीं, अब तो 3 से लगाएंगे 1 मरते में काटेगा। फिर यहाँ पे है 15, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो कितना होगा, 3 से 3 5 15, फिर 5 से 1 मरते में फिर निकालो 21 का, तो 3 से निकालोगे 3 7 21, फिर 7 से लगाओ 1 मरते में। तो मैंने 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाला तो 2 गुना 2 गुना क्या आया, 3 आ गया। फिर हम यहाँ पे 15 का निकालते हैं तो 3 इंटू कितना हो गया, 5 हो गया। फिर 21 का निकालते हैं तो 3 इंटू कितना हो गया, 7। तो अगर मसा देखा जाए यहाँ से तो इन तीनों में 3 मिल रहा है, तो मसा तुम्हारा कितना हो गया, 3 हो गया। मसा कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 3 हो गया। अगर हम लसा की बात करते हैं, अगर लसा की बात करते हैं तो 2 गुना 2 लिख देंगे, 2 गुना 2, 3 ये तीनों में है, 3 एक को लिख देंगे, फिर 5 लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। और अगर सबको गुना करते हैं तो 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, यानी 6 7 कितना हो गया, 42, यानी 400 हो गया 20। तो एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया, तो 2 आंसर यहाँ पे बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 8 है, 9 है और क्या है 25। तो 8 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से तो 4 मरते में काटेगा, फिर 2 से 2 मरते में काटेगा, फिर 2 से 1 मरते में काटेगा। 9 का अगर निकालते हैं तो 3 मरते में काटेगा, फिर 3 1 मरते में काटेगा। और अगर 25 को अगर निकालते हैं 5 से तो 5 मरते में काटेगा, फिर 1 मरते में काटेगा। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 गुना 2 गुना 2। क्या मैं इसको 2 पर पावर क्यू भी लिख सकता हूँ, इसको भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। 9 को निकालेंगे तो 3 गुना 3, क्या 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये आपका कितना है 25 है, 5 गुना 5, क्या 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब हमको अगर देखा जाए मसा में तो कोई मिल रहा है यहाँ पे, तीनों में अलग अलग है, तीनों में नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तीनों में जो नंबर है वो नंबर क्या है, अलग अलग है। तो इस कंडीशन में मेरा जो मसा हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1। मसा क्या हो जाएगा, 1। अब आते हैं लसा की बात करते हैं, तो इन सभी को लिखना पड़ेगा, यानी कितना बना देगा, ये 2 की संख्या 3 है, 2 की संख्या 3 ले लो, 2 की संख्या 3 ले लो, 3 की संख्या 2 ले लो, और 5 की संख्या भी 2 ले लोगे तो कितना हो गया, ये 8 हो गया, ये कितना हो गया, 9 हो गया, ये कितना हो गया, 25। तो 25 नमा को कितना होगा, 25 8 हो गया 200, और 200 को 9 के साथ गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 1800। तो ये मेरा एक आंसर यहाँ आया और एक आंसर ये हो गया। तो इस प्रकार से हमने 3 प्रश्नों को सॉल्व कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्रश्न नंबर 4, 6 और क्या है 20 है। 6 को निकालो, 2 का टेबल से निकालो तो 3 मरते में काटेगा, फिर 3 से निकालोगे 1 मरते में काटेगा। फिर 20 को निकालो, 2 से 10 मरते में काटेगा, फिर 2 से 5 मरते में काटेगा, फिर 5 से 1 मरते में काटेगा। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड देखा जाए तो 2 गुना 3 आ गया, और 20 का देखा जाए तो 2 गुना 5 आ गया। तो अगर यहाँ से मसा की बात बोला जाए तो मसा क्या होगा, ये दोनों में 2 ही केवल मिल रहा है, इन दोनों में जब 2 मिल रहा है तो मसा आपका क्या हो जाएगा, मसा आपका 2 बन जाएगा। मसा क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा। तो एक आंसर ये हो गया। अगर लसा की बात किया जाए तो ये तो 2 मिल ही रहा है, इसको लिख देंगे, फिर एगो एक्स्ट्रा बच गया, फिर यहाँ पे 3 बच गया और यहाँ पे 5 बच गया। तो 5 3 15, 15 दूना 30 और 30 दूना कितना हो गया, 60 हो गया। 30 दूना कितना हो गया, 60। तो लसा आपका कितना हो गया, 60। अब ये 2 गो नंबर वाला था तो इसको हम जांच करेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जांच करेंगे। तो जांच करेंगे तो क्या है, लसा गुना मसा बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल होता है। तो लसा कितना है, 60 गुना के 2 बराबर और 6 गुना के क्या है, 20। अब 60 को 2 से गुना कर दोगे कितना होगा, 120, और इधर भी हो गया 120। तो दोनों तरफी का वैल्यू क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बराबर हो गया। तो इस प्रकार से मैंने चारों क्वेश्चन को सॉल्व किया, और आप इस क्वेश्चन को बार बार बनाएं, है ना। तो आज का वीडियो कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आप लोग को मिलता रहे। और ये वीडियो को अपने दोस्तों यारों में शेयर कर दो। तो थैंक्स, ओके, बेस्ट ऑफ लक्स।